नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पशुपालन पार्ट बी के आपके जो 45 प्रश्न रहेंगे उनमें आपका टारगेट 45 में से 45 सही और टॉप आपके 30% रहेंगे। उन 30 प्रश्नों में से आप 25 या 30 का अगर जवाब देते हैं तो आपका चैलेंज यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा और 45 में से 45 टारगेट अगर आपको लेना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, इसी के साथ आपको अपडेट देना चाहते हैं कि हमारे चैनल और टीम के द्वारा राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 को लेकर पार्ट बी के 45 अंकों को लेकर साथियों 500 प्रश्नों की एमसीक्यूज तैयार की गई है जो आपको 49 रुपए में मिलेगी और उसी के साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको इन्हीं 49 रुपए में आपको 30 टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। यानी दोनों का जो प्राइस रहेगा वो 49 रहेगा। कॉम्बो ऑफर चल रहा है आपके लिए, जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें, व्हाट्सएप प्ले स्टोर में जाके एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा और शानदार ऑफर चल रहा है। तो ये कंप्लीट अपडेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और ज्यादा समय ना लेते हम आपके प्रश्नों को लेकर चर्चा करते हैं जो आज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 30% रहने वाले हैं। साथियों, हम प्रश्न संख्या 41 की चर्चा करते हैं। यह प्रश्न संख्या 41 आप देख सकते हैं, इससे पहले 40 तक हो चुके हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 से 30 रहेगा, क्रमांक नंबर यहाँ 41 है तो 41 से 70 तक आपके चलेंगे आज की वीडियो में। प्रश्न संख्या है कि किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है। इंसुलिन की मात्रा किस में पाई जाती है? भैंस, गाय, ऊंटनी और बकरी। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, ऊंटनी, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आया हुआ है। तो ये यहाँ पे इसका रहेगा, देख सकते हैं कंप्लीट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप रट के चलना, सी यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखें कि टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा कितनी। तो टोंड का दूध पाया जाता है साथियों, टोंड जिसमें ज्यादा मात्रा होती है साथियों किसकी? फैट की, और एसएनएफ की तो उसमें कितनी मात्रा होती है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर रहेगा ए, यानी वसा की मात्रा 3 और एसएनएफ की 8.5 रहती है। साथियों, आपका 4 फरवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होने वाला है। उसका जैसे एग्जाम होगा उसका कंप्लीट जो पेपर सॉल्यूशन रहेगा वो भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। उन प्रश्नों को भी आप रिवाइज करके चलना, वहां से भी आपको 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा लगाया जाता है? गर्बर विधि के द्वारा दूध में उपस्थित वसा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है। सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है साथियों। जेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं एग्रीकल्चर में, एलएसए में, सभी में ये प्रश्न आया हुआ है। कैरोटीन इसका आंसर है। आप इसको रट लेना आंख मीच के, इसको आप आंख मीच के याद करना। कैरोटीन, कैरोटीन गाय के दूध का पीलापन होने का कारण, रट के चलना। ये प्रश्न एग्जाम में 100% रिपीट होगा। अगला प्रश्न देखें, मीठे दही में अम्लता की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। ये एग्रीकल्चर एयू कोटा में पूछा गया था। और तो मीठे दही में अम्लता की कितनी मात्रा होती है? 0.60%। नेक्स्ट, दूध में लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1.66 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि गाय को दूध उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाए। जो दूध को उतारा जाता है साथियों पशु द्वारा, वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा गाय का दूध, गाय या भैंस कोई भी हो पशु है, उसका दूध या क्या किया जाता है? उतारा जाता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। अगला प्रश्न देखें कि गाय के दूध के लिए सामान्य ताजा मीठे दूध का पीएच क्या होता है। एग्रीकल्चर एयू कोटा में पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा 6.4 से 6.6 तक पीएच का मान होता है गाय के दूध का, सामान्य ताजा और मीठा दूध का। अगला प्रश्न देखें कि जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। वो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। ए इसका आंसर है। 4.30% मात्रा किसकी होती है साथियों? जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज की।
अगला प्रश्न है साहिवाल नस्ल गाय की दूध में वसा की कितनी मात्रा है? तो साहिवाल में कितनी मात्रा होती है, वही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। 20 का राइट आंसर है। 4.55% है साहिवाल नस्ल की गाय की दूध में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा। अगला प्रश्न देखें 51 कि सर्वप्रथम नवजात बछड़े बछड़ियों को पिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। जैसे आपका एग्जाम 4 फरवरी 2024 को होगा ना, ऐसे ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम 2015 में हुआ था, वहां से प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आप इन प्रश्नों को याद कर लेना। इसका आंसर रहेगा एक खीस। जो खीस होता है ना, वो हमेशा पिलाना चाहिए नवजात बछड़े और बछड़ियों को सर्वप्रथम। अगला प्रश्न देखें 52 नंबर कि गाय के दूध में वसा की कितनी मात्रा होती है? वो गाय के दूध में वसा की जो मात्रा होती है वो 4 से 5% वसा की मात्रा पाई जाती है। टोन दूध में क्रमशः कितने प्रतिशत वसा और कितना प्रतिशत एसएनएफ होता है? ये साथियों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 1/9/2013 को आया हुआ है। डी इसका राइट आंसर है। इसमें वसा की मात्रा तो 3 रहती है और एसएनएफ की मात्रा 8.5 रहती है। अगला प्रश्न देखें कि गाय के साधारण और ताजा मीठे दूध का पीएच का मान कितना रहता है? तो कितना मान रहता है? 6.4 से 6.6। अगला प्रश्न साधारणतः घी में सेपिनोफिकेशन मान किससे कम नहीं होना चाहिए, यानी किससे कम नहीं होना चाहिए? 220 से यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप यहाँ पे, आपका नेक्स्ट प्रश्न है बछड़े के आहार स्वरूप खीस का प्रमुख कार्य क्या है? यानी जो सबसे पहले बछड़े या बछड़ियों को जो खिलाया जाता है, वो खीस खिलाया जाता है, उसका प्रमुख कार्य उसका क्या है? उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना। ये इसका राइट आंसर है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखें कि क्रीम को निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 से 37 डिग्री सेल्सियस पे दूध का तापमान रखा जाता है उसकी क्रीम निकालने के लिए। अगला प्रश्न देखें कि गाय के प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है? यानी गाय का जैसे ही प्रसव होता है उसके बाद जो दूध होता है उसको क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रोम। कोलेस्ट्रोम खीस उसको बोला जाता है, जिससे बनाई जाती है। साथ ही उसको गर्म करके उसको खीस बोला जाता है। खीस यहाँ पे आंसर मत दे देना, कोलेस्ट्रोम इसका राइट आंसर रहेगा। AA का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखें कि गाय की दूध नाड़ी में होता है, उसकी दूध नाड़ी में क्या पाया जाता है? साथियों जो मिल्क विन होती है उसमें खून पाया जाता है, ना कि दूध पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट के चलना प्रश्न को, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। सामान्य दूध से खीस में कितना गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो 3 से 5 गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है सामान्य दूध से ज्यादा। गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध क्या कहला जाता है? तो पहला दूध उसका क्या कहला जाता है? कोलेस्ट्रोम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट के चलना साथियों इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप कि दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AU जोधपुर में यह प्रश्न आया हुआ है। ग्लूकोज और ग्लूकोटोज से बनी होती है दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न कि किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक होता है? तो भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि दूध का क्वथनांक बिंदु क्या है? तो क्वथनांक जो बिंदु है दूध का वो क्या है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है और इसका राइट आंसर रहेगा सी, 100.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखें, सामान्य दूध की पीएच होती है, तो सामान्य जो नॉर्मल जो दूध होता है उसकी पीएच होती है 7 से कम पीएच पाई जाती है सामान्य दूध की। अगला प्रश्न देखें साथियों कि घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो घी में नमी की मात्रा 0.5% पाई जाती है। पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा कितनी पाई जाती है? तो पनीर में कितनी होती है? 50%। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें साथियों कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? कौन सा तत्व होता है जो जेट 2022 में जो एग्जाम हुआ था
उसमें आया हुआ था। तो दूध में आयरन की कमी होती है, आयरन की जगह आपसे एग्जाम में लोहा भी पूछ सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला प्रश्न देखें, गर्बर टेस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? तो गर्बर जो टेस्ट है उसका उपयोग दूध में वसा की प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और आज की वीडियो का आपका अंतिम प्रश्न है साथियों, 17वां। हमने 41 से शुरू किए थे और 70 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे, तो टोटल यहाँ पे 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं। लास्ट प्रश्न है कि खीस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी यहाँ पे आएगा कि खीस को शरीर भर के 20% दर से देना चाहिए। तो इस प्रकार आपकी पशुपालन जो पार्ट बी है उसके 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप हमारे चैनल से ज्वाइन करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, आपको ऐसी ही वीडियो मिलेंगी जब आप एग्ज़ाम देने आओगे, उसके बाद आप जैसे एग्ज़ाम पेपर रहेगा तो आपको याद आएगी कि वहाँ से अगर हमने पढ़ लिया होता तो आज हमारा यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट होता। क्योंकि एग्ज़ाम देके मैं जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको वीडियो बनाऊंगा। आपको 45 में से 45 अंक चाहिए, तो आप रोज़ाना इनके क्लासों को ज्वाइन करें, रिवाइज करें, बार बार पढ़ें। आपको 100% यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। रोज़ आपके लिए क्लास रह रही है, जैसे ही नई अपडेट आएगी वो भी आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।